मेरे मात पिता भी तुम, मेरे मित्र सखा भी तुम, कभी साथ न छोड़ोगे, तारणहारे सीताराम हो तुम। 25वां एपिसोड बालकांड। जब आप अकेला महसूस करने लगे, जब आपको यह लगे कि आपका इस संसार में कोई नहीं है, तब प्रभु का हाथ थाम लेना। प्रभु हमेशा आपके साथ थे, आपके साथ हैं और सदा ही रहेंगे। श्री हरि। प्रियो, दिव्य धाम के राम दरबार में आपका खूब खूब अभिनंदन। जिसने प्रभु के आगे समर्पण किया और उनके विश्वास के साथ आगे बढ़ता गया, अच्छी नियत से निस्वार्थ कर्म किया, उसका तो बेड़ा पार स्वयं राम जी कर ही देते हैं। बोले जय सिया राम। सिया राम कहो सो मति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद, भयो समय जेहि हेतु जेहि सुनो मुनि, मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। सिया राम सिया राम। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए, उनके साथ जग जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। सिया राम सिया राम। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकार पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। सिया राम सिया राम। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। सिया राम। यही अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीना अवतारा। पिता वचन तज राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर कर रहे थे। सिया राम सिया राम सिया राम।